हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन या फिर लॉग या फिर लॉगरिथम, जो भी बोलना है बोल सकते हो। ठीक है, तो इसकी शुरुआत देखते हैं कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी। तो 1600 के आसपास काफ़ी लोग ना कैलकुलेशंस में और इन सब चीज़ों में काफ़ी काम कर रहे थे। तब उनको लगा कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन मतलब एक्सपोनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर सकें किसी तरह। उनका मेन काम जो होता था, जो मेन कैलकुलेशन होने लग गई थी उस टाइम पे, अगर मैंने ये देखा तो मैं एक की पावर एक्स इक्वल्स टू एम, तो अब जो कैलकुलेशन थी ना उसमें एक्स का काम आना शुरू हो गया था। मतलब अब मैं यार तुम्हें इतना उसमें नहीं बता सकता अभी कि कैसे कौन सा क्वेश्चन था जिसमें इस टाइप की चीज़ें लग रही थी। फिलहाल तुम ऐसे समझो कि ए की पावर एक्स इक्वल्स टू एम के लिए हमें एक्स की जरूरत पड़ने लग गई थी, रादर देन कि ए और एम की हमें एक्स की जरूरत चाहिए थी। हमारी जो क्वेश्चन होते थे बेसिकली, एक्चुअली मैथ्स में तुम आगे तक सिर्फ क्वेश्चन ही करते हो, अगर तुम पीएचडी भी करते हो ना तो डीप लेवल का एक थॉट होता है और उसके ऊपर बेस्ड जैसे मानो सीरीज होती है। जैसे तुम चलो अभी छोड़ो छोड़ो सब उन सब चीज़ों को छोड़ो। अभी तुम बस ऐसा समझ लो कि ए की ओवर एक्स इक्वल्स टू एम में मेरे को एक्स का काम करना था, तो मेरा एम ये बन चुका था कि मेरे को कुछ भी करके एक्स को बाहर निकालना है। तो मेरे दिमाग में एक ऐसा फंक्शन चल रहा था, तो बेसिकली हमने एक फंक्शन बनाया जो एक्सपोनेंट को बाहर निकाल दे। ठीक है, तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं लॉग। ठीक है ना, उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं लॉग। तो लॉग है क्या एक्चुअल में, मतलब तुम्हारे सामने कोई लॉग लिख के दे देगा तो तुम क्या समझोगे। मुझे पता तुम्हें पहली बार में चीज़ अजीब सी लगती है कि यार ये लॉग क्या है क्या नहीं है, पर जैसे जैसे तुम मतलब अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा ना, इतने सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आज कि तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम एकदम क्लियर हो जाओगे, अच्छा ऐसा वैसा ऐसा कैसा। ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई दे देगा ए की पावर एक्स इक्वल्स टू एम, तो उसका अगर तुमसे कोई बोलेगा कि लॉग चाहिए, तो तुम दिमाग में ये रखो कि मेरे को इस एक्स को चाहिए था बाहर। तुम्हारा एम क्या है कि इस एक्स को बाहर निकालो, तो एक्स को तो पहले लिख लिया। ठीक है, फिर ए था, पहले तो लॉग लिख लिया यहाँ पे, फिर ए था तो ए लिख लिया, फिर एन था तो एम लिख लिया। समझ में आई क्या करा मैंने। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसको हम बोलते क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ एम विद बेस ए। क्या बोला मैंने, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ एम विद बेस ए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्वेश्चन करेंगे ना। ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है, सिंपल एग्जाम्पल। तो 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तुम्हारे दिमाग में क्या रह रहा है, यार इस 2 को बाहर निकालना था मेरे को, राइट। तो 2 को बाहर निकालना है तो हमने पहले तो 2 को लिख लिया। ठीक है, जब तुमने 2 को लिख लिया उसके बाद मैंने क्या बोला, 5 आया तो 5 लिख लिया। अच्छा पहले लॉग लिखते हैं, एक सेकंड, है ना। मैं तुम्हें एक स्ट्रैटेजी से बताना चाह रहा हूँ जिससे कि तुम भूलो ना कभी भी। जैसे 2 लिखा तो 2 लिख दिया, ठीक है, फिर इक्वल्स टू लगाया, लॉग लिख दिया, सिंपल। फिर 5 आया 5 लिख दिया, फिर 25 आया 25 लिख दिया। ठीक है, अब इधर आ जाओ, 6 का क्यूब इक्वल्स टू 2016, सॉरी 216, तो 3 है तो पहले तो 3 लिख दिया, फिर लॉग लगाया, फिर 6 216। ठीक है, फिर इधर देखो, इधर बोलो 2 2 लॉग 25 25 625 छुट्टी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। यहाँ पर बेसिकली इसका आंसर लिखा हुआ है, ये तुम्हारा बेस लिखा हुआ है और ये तुम्हारा एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, यानी कि 25 की पावर 2 इक्वल्स टू 625। चलो और क्वेश्चन करते हैं। अभी मतलब मुझे पता है कि मुझे थोड़ा कम कॉन्फिडेंस आया होगा। अभी हम लोग जितने क्वेश्चन करोगे, जितना करोगे उतना अच्छा है। क्वेश्चन नहीं है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं भी मानूंगा ही नहीं इनको, ये कोई क्वेश्चन थोड़ा है। √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, राइट। √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, डरो मत इसको देख के, 2 है तो 2 को बाहर निकाल लिया, फिर लॉग, फिर ये लॉग बाहर निकाला तुमने, √2 2 ये आंसर हो गया इसका। हाँ जी, अब इसको लॉग के फॉर्मेट में लिखो, कैसे लिखोगे, 2 को बाहर निकाल लिया, फिर लॉग लिखा, फिर 3√2 लिख दिया और फिर यहाँ पे 18 लिख दिया। ठीक है, फिर ये देखो √2 का क्यूब इक्वल्स टू 8, यानी कि वही 3 बाहर निकाला, फिर लॉग लिख दिया, फिर √2 लिख दिया और फिर 8 लिख दिया। बोलो, यहाँ पे ये चीज़ गलत भी है शायद, क्योंकि √2 का क्यूब तो 2√2 होता है ना, तो यहाँ पर आएगा 2√2। अच्छा, अब 3 की पावर 4 होता है 243। ये सब चीज़ें ना तुम्हें याद रहनी चाहिए, क्योंकि 243 मैंने तुमको एकदम से लिख के दे देगा, लॉग है ना, फिर 3 फिर 243, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 4 3 3 243 243। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया। अच्छा, अब ये नीचे भी देख लेते हैं, हाथ क्या लगे हाथ पर, इसकी जगह ना तुम्हें इसका उल्टा सोचना भी तो आना चाहिए। जैसे मानो मैं तुम्हें ये दे दूँ, अब मैं तुम्हें सिर्फ ये दूंगा, क्या दूंगा, ये दूंगा। मैंने तुम्हें दिया लॉग 5 25, सिर्फ ये दिया तुमको मैंने। अगर मैंने तुम्हें सिर्फ ये दिया तो अब तुम क्या बोल सकते हो इसको देख के। एक सेकंड को, इसको हटा दे रहे हैं, इसको अपनी स्क्रीन से हटा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि तुम्हें ये एज अ क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे सारे के सारे। एक सेकंड, ये क्या करा मैंने, हाँ भाई, तो एक एक करके मेरे को हर एक का आंसर बताओ तुम। ठीक है, तो तुम्हारे पास लिखा हुआ है लॉग है, 5 है, 25 है, 2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 जब इधर जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और वो 25 आ जाएगा। ठीक है, फिर तुमने 6 का जब क्यूब करोगे, 6 का क्यूब करोगे तो 216 आएगा। समझ रहे हो, तो ये दोनों बात एकदम सेम लिखी हुई है ना। कोई भी वो तुम्हें घुमा फिरा के पूछ सकता है। 25 का स्क्वायर करोगे, 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें थीम समझ में आ रहा है। थीम क्या था कि भैया ए की पावर एक्स इक्वल्स टू बी था हमारे पास, और हमें एक्स को बाहर निकालना था, तो हमने एक्स को बाहर निकाल दिया। अब क्या बच गया हमारे पास, ए और बी। तो मेरे को एक फंक्शन चाहिए था ए और बी में, उस फंक्शन को मैंने नाम दिया लॉग। ठीक है, और ए और बी में लिख दिया, सिंपल। ये करा है हम लोगों ने, राइट। चलो, अरे सॉरी, चलो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल।
इधर देखो, तुम तो इधर फोकस करो, ये क्या है, √2 का स्क्वायर, √2 क्या लिखा है, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, 3√2 का स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 18, √2 का क्यूब, √2 का क्यूब इक्वल्स टू 2√2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इक्वल्स टू 243। आई होप तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी होंगी, धीरे धीरे भी और समझ में आने लगेंगी, जब जितना हम लोग अभी और एग्जांपल्स करते जाएंगे तो धीरे धीरे और समझ में आने लगेगा। अब -2 का होल स्क्वायर, क्या ये डिफाइंड है? देखो ये हम कर क्या रहे हैं, ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने चाहिए। देखो तुमने क्या बोला था, तुमने बोला था कि a की पावर x इक्वल्स टू b, ठीक है। यहाँ पर ये a की पावर x क्या था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन हम लोगों ने बड़े अच्छे से डिफाइन करी थी कि भैया इसका a जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, a जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, और m जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे m नहीं है तो हमने बेसिकली यहाँ पे b लिखा हुआ है, तो b जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और x जो है वो कुछ भी हो सकता है। याद आ रहा है, हमने ये बड़े ही अच्छे से हमने उस चीज़ को डिफाइन किया था। तो यार ये चारों तो काम ही खत्म हो गया इनका, तो ये तो है ही नहीं, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही नहीं है, तो ये लॉगरिथम हम बना ही नहीं सकते, इनका लॉग तो हम बना ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब लॉग तो है ही, मतलब लॉग जो आया गया है, लाया गया है, वो एक्सपोनेंट ही लाया गया है। किसके लिए लाया गया है, एक्सपोनेंशियल के फंक्शन के लिए, ठीक है। तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब इनके लिए डिफाइन ही नहीं किया गया है तो लॉग तो इनके लिए डिफाइन कर ही नहीं सकते, सिंपल एज दैट। चलो खैर, तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी फिर, है ना, हमारी फाइनल जो डेफिनेशन बनी वो क्या बनी, वो ये बनी कि भैया अगर तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a की पावर x इक्वल्स टू m, यहाँ पे हम बोलते हैं a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल्स टू 1, m इज ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू r, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग जो लॉग फंक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा, log a m इक्वल्स टू x। इसका मतलब क्या है, a की पावर x इक्वल्स टू m, ठीक है। ये मतलब दोनों बातें एक साथ लिख देते हैं, सीधी बात ये है। अब यहाँ पर भी वो बोलेंगे कि a ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल्स टू 1, m इज ग्रेटर देन 0। अरे भैया ये कंडीशंस तो सेम ही रहेंगी, तुमने क्या करा, तुमने बेसिकली इसका अरेंजमेंट ही तो चेंज कर दिया। ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये दोनों चीज़ें, ये लिखा हुआ तो सेम ही है, तुमने तो उसका अरेंजमेंट चेंज कर दिया। तो यार ये जो कंडीशंस तुमने पहले वाले के लगाई थी वही तो इसके लिए रहेंगी। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, m जो है वो भी ग्रेटर देन 0, जो x है वो बिलोंग्स टू r, और जो ये बेस है, यानी बेस के लिए दो कंडीशन आ गई, इसको हम बेस बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन आ गई कि ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अगर एकदम से तुमसे कोई बोल देगा लॉग के बारे में तो तुम क्या क्या बोल पाओगे, अगर मैं तुम्हें आपको एकदम से यहाँ पे लिख के दे दूँ log a b इक्वल्स टू x, तो अब तुम इसको देख के क्या क्या चीज़ें बोल सकते हो। सबसे पहली चीज़ तुम क्या बोल सकते हो कि a को अगर मैं इधर ले जाऊँ, अगर मैं a को इधर ले जाऊँ तो बन जाएगा a की पावर x इक्वल्स टू b। ये होगी मेरी पहली बात जो मुझे समझ में आनी चाहिए इसको देख के, ठीक है। दूसरी बात जो मैं इसको देख के कह सकता हूँ वो ये होगा कि a इज़ ग्रेटर देन 0, b इज़ ग्रेटर देन 0, फिर a जो है वो 1 नहीं है, ठीक है। बस इतना हम बोल सकते हैं, बाकी और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इतना अगर तुम बोल दोगे तो लॉग हमारा काम खत्म, इतना ही हमें आना चाहिए, ठीक है। तो इसको 2-3 बार बोलो एक बार। हाँ, तो अब उन्होंने बोला log a m इक्वल्स टू x, तो इसको बोलते हैं कि x क्या है यहाँ पे, लॉगरिथम है ऑफ m विद बेस a। अब तो समझ में आने लग गया होगा धीरे धीरे। फिर हमने इसको कैसे लिख लिया, a की पावर x इक्वल्स टू m वाली फॉर्मेट में लिख लिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी लॉगरिथम, यानी कि यहाँ पे m जो है वो एंटी लॉग है किसका, x का विद बेस a। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। अब हम फिर से बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, आ जाओ भाई। हाँ भाई, तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो जिनसे तुम्हें मज़ा आएगा। क्वेश्चन ने ये बोला है कि log 8 है और 512 है। तो भाई अगर मैं सोचूं तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, 8 का क्यूब क्या होता है, 64 इंटू 8 कर लेना जल्दी से, तो आएगा क्या, हाँ आ जाएगा, 512 आ जाएगा, राइट। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि तुम मनी मन समझ जाओ ना, 8 का क्यूब करोगे तो 512 आना चाहिए। तो तुम्हें यहाँ पे ऐसा नंबर सोचना है, तो मैंने तुम्हें पहले करके दिखा दिया, अब बाकी सारे खुद ट्राई करो, ठीक है, बाकी सारे खुद ट्राई करो, करे ट्राई, आई होप से हो गए होंगे, इतना कोई टफ भी नहीं है इसमें। 3 की पावर 4 होता है 243, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है, 2 का स्क्वायर होता है ना, तो 2 की पावर 2। ये बोलो 99 की पावर में ऐसा क्या करूँ कि 1 आ जाए, ऑब्वियसली 0। अबे 99 की पावर 0 करेगा तभी तो 1 आएगा, यहाँ पे वही तो बोला है, 99 की पावर 0 करोगे तो 1 आ जाएगा। धीरे धीरे समझ में आएगा। 1/5 की पावर ऐसा क्या करा जाए कि 5 आ जाए, ऑब्वियसली -1 है ना, रेसिप्रोकल करना है तो -1, ठीक है। 1/3 की पावर ऐसा क्या करा जाए कि 9 आ जाए, देखो 1/3, पहले अगर मैं इसमें -1 कर दूँ तो 3 बन जाएगा। अगर मैं ये 3 बन गया, इसमें मैं -2 कर दूँ तो इधर क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो क्या आंसर आना चाहिए, -2, सिंपल। आया तो समझ में भी आने लगा, मतलब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा चल क्या रहा है। अब √2 को तुम्हें 4 बनाना है, √2 को 4 बनाना है। कैसे बनाएंगे, √2 की पावर अगर मैं 4 कर दूँ तो 4 आ जाएगा, √2 को स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, फिर स्क्वायर करोगे तो 2, तो 2 × 2 4, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा 4, √2 की पावर 4 इक्वल्स टू 4। आया तो समझ में आ गया होगा। अब ये बताओ log 1/1, ये बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं सुनने में, log 1/1 बताओ, log 1/1 का आंसर क्या होगा, नो आंसर, नो सॉल्यूशन, एक्चुअल में इसका कोई आंसर ही नहीं है। बोलो क्यों,
क्योंकि तुम्हारा बेस जो है वो यहाँ पे 1 हो गया और हमारे फंक्शन ये तो अलाउड ही नहीं है, तो ये तो नॉट डिफाइंड है भाई साहब, इसका तो आंसर नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड ही नहीं है, आंसर कहाँ से बताऊँ, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह ये होता मान लो log 2 तो क्या करते, तो आंसर 1 हो जाता। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, ये भी बताना पड़ेगा। अबे सीधे 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, राइट। आई होप सब धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लगे होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा अब ये देखो 9, 10, 11 ये सारे क्वेश्चन तुम्हें खुद ट्राई करने हैं। एक मिनट रुक जाओ अभी, मतलब तुम देख लो ना, लड़ी लगा दूंगा मैं, इतनी प्रैक्टिस कहीं मिलने नहीं वाली तुम्हें। चलो अभी ट्राई करो ये सारे के सारे 9 से लेकर के 14 तक, 9 से 14 तक सारे ट्राई करो। हो गए होंगे यार, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, इसमें हो जाना चाहिए। √2 + 1 √2 - 1 कैसे करोगे, याद आ रहा है? रेसिप्रोकल, अरे अभी तो पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि अगर √a + √b टाइप्स कुछ भी कॉन्जुगेट दे रखा हो और वो सेम क्वेश्चन में हो। याद आ रहा है? नहीं आ रहा क्या? √2 + 1 × √2 - 1 क्या आएगा? 2 - 1 यानी कि 1। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है, यानी कि √2 + 1 जो है वो है √2 - 1 का रेसिप्रोकल, राइट है। तो अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? √2 + 1, तो √2 + 1 की पावर ऐसा क्या करूँ कि ये बन जाए, यहाँ पे इनवर्स लगा दे, सिंपल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1, इसका भी हो जाएगा -1, इसका भी हो जाएगा -1, ठीक है। जिनको पता है उनको पता है, ठीक है। मैं दोबारा नहीं समझाने वाला हूँ, मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अच्छे से समझा चुका हूँ ऑलरेडी, अभी इससे ठीक पहले लेक्चर में समझाया था इसके बारे में, ठीक है। तो अब कोई सेंस नहीं बनता बताने का। अच्छा अब 2 की पावर ऐसा क्या करा जाए कि -4 आंसर आ जाए? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है ये तो। क्यों नॉट डिफाइंड क्यों है? क्योंकि भैया -4 तो डिफाइंड ही नहीं है, यहाँ तो हमेशा >0 होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो मैं बीच बीच में से बाउंसर डालते रहूँगा, तभी तो मजा आएगा। अब ये देखो 10 है और 0 है, क्या पॉसिबल है? ये नॉट डिफाइंड। का यहाँ पे तो बहुत सिंपल सा रीज़न है, तुम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ था वो ही अपने आप बता रहा था कि ऐसा आता है, राइट है, ऐसे करके वो कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो तुम 10 की पावर कुछ भी कर लो, उसका आंसर कभी 0 आएगा ही नहीं। कुछ भी कर लो तुम, चाहे 0 ही कर दोगे तभी 1 ही आएगा 10 की पावर 0 भी 1 ही होता है, राइट। तो इसका आंसर तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा और ये क्या हो जाएगा? ये तो यार आंसर ही साफ साफ लिखा हुआ है, एक बता, ये पाए है और ये पाए का क्यूब है, ठीक है साफ साफ लिखा है, यहाँ पे 3 लगा दो। अबे भाई पाए का 3 = पाई क्यूब, सिंपल। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, इसका क्या हो जाएगा? 2, इसका क्या हो जाएगा? 1, इसका हो जाएगा 1। मैंने जल्दी कर दिया, आई होप तो समझ में आ रहा होगा यार। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, बस यहाँ पे लगता है कि थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो तो समझ में आ सकता है। खैर log 3/2 और 4/9, तो 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है 4 और 3 का स्क्वायर 9। एक मिनट, तो अगर मैं 3/2 का रेसिप्रोकल कर लूँ तो मेरे को मिल जाएगा 2/3, राइट। पर मेरे को तो चाहिए 4/9, यानी कि इसका भी क्या चाहिए तुम्हें? स्क्वायर चाहिए। अगर इधर स्क्वायर करना है तो इधर भी स्क्वायर कर दो, यानी कि 3/2 की पावर -2 अगर तुम करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 4/9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -2। क्या आ जाएगा? -2, ठीक है। तो आई होप तो समझ में आ गया होगा, मतलब काफ़ी प्रैक्टिस कर ली। अभी अभी और भी प्रैक्टिस करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे हम लोगों ने? 18 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल के थे, ठीक है। तो इसको तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही मानूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं इसको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही मानूंगा, जबकि इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानना नहीं चाहिए, इसने हमारा अच्छा खासा टाइम लिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड x इफ गिवन आर डिफाइंड। हाँ भाई बोलो x की क्या क्या वैल्यूज होंगी जिसके लिए सारे के सारे डिफाइंड होंगे? खुद ट्राई करो, तुम्हें पता ऑलरेडी, तुम्हें कंडीशन सारी पता है। मैं एक बार रिवाइज करा दूँ जल्दी से। जब भी होता था log AB = C, ये = C लगाने की अब जरूरत भी नहीं है, तो हम एज अ फंक्शन इसको ट्रीट करेंगे ना। मतलब जब भी ऐसा हो कि log A और B, तो क्या होता था? A > 0, B > 0 एंड A ≠ 1, एज सिंपल एज दैट। और इसका पूरे का रीजन हमें को आता है, रीजन आता है ना, तो ये सब चीज़ें रटने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो खैर, log AB यहाँ पे A > 0, B > 0 एंड A ≠ 1, ये सारे के साथ हमारे पास कितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं? ये 7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सातों के सातों को सॉल्व करो। कर सकते हो तुम, कुछ नहीं है, इसको मैं यही लिख रहने दे रहा हूँ। ट्राई करो, सारे के साथ ट्राई करो लाइन से। तो आई होप तुमने ट्राई करेंगे, लेट्स चेक, है ना, देखते हैं क्या तुम्हारा आंसर है क्या नहीं है। तो डेफिनेटली 4 तो एकदम सही है यहाँ पे। क्या 4 > 0 है? हाँ है। क्या 4 ≠ 1 है? हाँ सही बात है एकदम। क्या x - 1 > 0 है? तब होगा जब x > 1 होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? x शुड बी ग्रेटर देन 1, एज सिंपल एज दैट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? x > 1। चलो अब दूसरे बात है, दूसरे वाले भैया ने हमसे बोला है log x - 4 5, log x - 4 है और यहाँ पे 5 लगा हुआ, तो x - 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, 5 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x - 4 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। ये तीनों कंडीशन है। तो अगर x - 4 जो है वो 0 से बड़ा होगा, ये मतलब हो गया कि x जो है वो 4 से बड़ा है। फिर यहाँ बोल रहा है कि x जो है वो किसके बराबर नहीं है? 5 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि x क्या क्या हो सकता है? देखो तुमने बोला कि 4 है और ये 5 है, तुमने बोला 4 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे 4 पे ओपन होना चाहिए और 5 नहीं होना चाहिए, तो 5 इसमें से हटा दो और क्या। तो 4 से 5 तक और 5 से इन्फाइनाइट तक, है ना। तो 4 से 5 तक यहाँ पे लिख दे रहे हैं, x बिलोंग्स टू 4 से 5, ठीक है, यूनियन 5 से इन्फाइनाइट, सिंपल, ठीक है। चलो ये वाला भी हो गया। अब ये वाला देखो, इसमें भी कुछ नहीं है, 3 - 4x, है ना। 3 - 4x कैसे करेंगे इसको? जल्दी से बोलो।
मतलब जितना तुम रफ इन द सेंस का मतलब क्या है, अगर तुम ज़्यादा सजा सजा के लिखोगे ना तो पेपर में तुम्हें समझ में आएगा कि यार पेपर में मिलती है A4 शीट, A4 शीट पे तुम्हें पूरा पेपर करना होता है। अब तुम समझ लो A4 शीट में कहाँ से कर पाओगे, मतलब उसमें कोई ज़्यादा कायदे से नहीं कर पाओगे तुम, इसलिए थोड़ा जितना अनसिस्टमैटिक हो सकता है। शायद तुम पहला बंदा हो जो बोलेगा कि अनसिस्टमैटिक नोट्स बनाओ। 3 - 4x इज ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा 3 ग्रेटर देन 4x, राइट। ये समझ में आ रहा है? तो डर लगता है पढ़ाते हुए कि अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्या करोगे, है ना। तो x ग्रेटर देन 3/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 8x - 9, इनको तो देखने की जरूरत ही नहीं है ना, इनके साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 8x - 9 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि x जो है वो 9/8 से बड़ा होना चाहिए, है ना, सिंपल। अच्छा इधर बोलो बोलो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यार। तो मतलब तक रट जाना चाहिए कि x² + x+1 जो होता है, इसका जो d होता है ना, d वो लेस देन 0 होता है, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या है, और x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, यानी कि इसका ग्राफ जब तुम बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, एक्स एक्सेस को कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, यानी हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये तो मैं चाह रहा था, हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव मतलब x बिलोंग्स टू r, यानी तुम x कुछ भी डाल लो, रियल नंबर के फॉर्मेट में, इसमें हमेशा ये पॉजिटिव ही होगा। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r। इसका आंसर क्या होगा, अब यहाँ पे तुम्हें सारी कंडीशन लगानी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें सारी कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन क्या है कि x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, x - 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, x - 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये 3 कंडीशन है। तो अगर x - 3 ग्रेटर देन 0 तो यानी कि x 3 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है x 4 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है कि x जो है वो 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। उसने बोला 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, फिर उसने बोला 3 से बड़ा होना चाहिए, वो बोला 4 से बड़ा होना चाहिए। इसका इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। आंसर क्या हो गया, x शुड बी ग्रेटर देन 4, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका इस पूरे का आंसर क्या हो गया, x शुड बी ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब जी वाला मुझे बताओ, जी वाला तुम्हारा पास क्या इसका लॉजिक है, क्या हम सोच पा रहे हो जी के बारे में। तुम देख रहे हो कितने क्वेश्चन कर रहे हैं लाइन से, जितने क्वेश्चन करोगे यार उतना अच्छा है, ठीक है। जी बोलिए साहब, जी बोलिए। जी के बारे में हम ये बोल सकते हैं, मतलब तुम्हारे पास कुछ फीलिंग तो कुछ ऐसी आ रही है कि जो नीचे लिखा हुआ है वही ऊपर लिखा हुआ है और उसका आंसर बना रहा है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अबे भाई इसकी पावर 1 करोगे तो यही आएगा। तो मैंने कहा यार रुक जा, 1 मिनट रुक। उन्होंने बोला क्यों रुको, यार ये लिखा हुआ है x² + x+1, है ना। थोड़ी देर हम अपनी जरा ब्रो टू ब्रो बात में आते हैं। x² + x+1, अभी बिल्कुल बात करिए कि ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। दैट मीन्स कि -x² + x+1 ये तो हमेशा नेगेटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तुम इसमें x कुछ भी डाल लो, फॉर x कुछ भी डाल लो, ये तो हमेशा नेगेटिव होगा। अगर ये हमेशा नेगेटिव होगा तो ये भी हमेशा नेगेटिव होगा। अबे ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये तो डिफाइन ही नहीं हुआ, ये तो फॉल्स होगी स्टेटमेंट। अबे 1 नहीं आएगा, इसका आंसर तो नॉट डिफाइंड आएगा। अरे भाई हमने अभी बोला है कि अगर log a b होगा तो उसमें a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड b शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ तो a भी लेस देन 0 है, b भी लेस देन 0 है, ये तो डिफाइंड ही नहीं है, कंडीशन ही खत्म हो गई। मतलब माना कि 1 आता, 1 पता कब आता, अगर यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता ना तो मजा आ जाता है। नेगेटिव नहीं होता तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो हम सीधे बोलते हैं 1 आंसर है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बताओ, log sin 30 cos 60, क्या देखें मतलब क्या तुम्हारे पास इसका आंसर है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तुम्हारे पास लिखा है log sin 30 एंड cos 60, ओके। तो अब कोई सोचेगा कोई तो sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है 1/2। व्हाट इज cos 60, cos 60 इज ऑल्सो 1/2, तो आंसर क्या आएगा 1, एज सिंपल एज दैट। हाँ इसका आंसर 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है और ये इक्वल टू 1 है भी नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सही है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसका आंसर बोलो, tan 45 cot 45 दोनों ही 1 होते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये तो ऐसे लिखा हुआ है log 1 और 1, ओ हो log 1 और 1, 1 और 1 में तो हमारी दुश्मनी हो गई, क्योंकि भैया तुम्हारा बेस जो है वो 1 हो गया, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अब समझ में आ रहा है, अब धीरे धीरे थोड़ी फील आ रही होगी, राइट। ये बोलो, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है। log a + √b प्लस और ऊपर है a - √b, क्या इसका आंसर -1 आएगा, बोलो क्या इसका आंसर -1 आएगा क्या, तुम्हें क्या पता भैया जी, 1 मिनट। ऐसा कुछ नहीं कि a + √b जो होगा वो हमेशा रेसिप्रोकल होगा इसका। मैंने ये कब बोला था, मैंने तो ये बोला ही नहीं था। मैंने तो बोला था कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है अगर वो 1 के बराबर है, मतलब अगर 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 a + √b इंटू a - √b इक्वल्स टू 1, अगर तुम्हें ये दिख रहा है या फिर तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, ओनली एंड ओनली देन ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ये थोड़ा ना कि हमेशा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो यहाँ तो कोई उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 है, तो तुम ये कैसे बोल सकते हो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। पहली बात तो ये, और दूसरा यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं दे रखा है कि नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा भी ना तो कुछ एक के बारे में दे रखा है, ठीक है, ना कुछ उसने तुम्हारे को ये बता रखा है कि 1 के बराबर होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। कभी भी वेरिएबल में तो फॉल्स ही है, ठीक है। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए यार, इनको तो हम क्वेश्चन मानेंगे बकायदा, एक पर हमने टाइम लगाया है। 1 2 3 4 5 6 एफ तक पहुँचे, 6 फिर 7 8 9 10 क्वेश्चन ये, और इनको चलो 2 तो मान सकते हैं, 12 क्वेश्चन हो गए अभी तक। हम मान के चल रहे हैं कि अभी तक हमने लगभग 20 मिनट की क्लास में 12 क्वेश्चन कर लिए हैं,
क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुमने 12 क्वेश्चन नहीं करे, तुमने कितने सारे क्वेश्चन करे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो यार कम ही मान के चलेंगे क्योंकि आज बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली है। तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि लॉग इंटरेस्टिंग है ना, मज़ा आ रहा है इसको करने में। खैर, अब क्या log 2 tan 1 डिग्री, log 2 tan 2 डिग्री, log 3 tan 3 डिग्री, ऐसे करते करते log 2 89 डिग्री। मैंने कहा रुको 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 बेटा रुको, बीच में मतलब ये देखने में बड़ा भयानक सा लग रहा है क्या ये, पर बीच में एक चीज़ आएगी log 2 45 डिग्री। बोलो क्या तुम्हें tan 1 डिग्री की वैल्यू आती है? नहीं। tan 2 डिग्री की आती है? नहीं। tan 3 डिग्री की आती है? नहीं आती। अरे अपने को 45 डिग्री की आती है। 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। यानी कि बीच में क्या आएगा? log 2 1 आएगा। एंड टू माई डिस्ग्रेस बेटा log 2 1, इसका आंसर तो बस 0 होता है। अब 2 की पावर 0 तो 1 होगा ना। तो अगर एक ब्रैकेट भी 0 हो गया तो फिर तो कुछ भी मतलब 0 इंटू एनीथिंग डिफाइंड इज इक्वल्स टू 0, तो इसका आंसर तो 0 आएगा। सिंपल लॉजिक समझ में आया? क्योंकि 1 2 3 ऐसे बीच बीच में 45 भी आएगा, फिर ऐसे डॉट डॉट रहते हुए 89 तक जाएगा, तो जैसी 45 हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये पता है ये यहाँ सीख लिया तुमने, पर ये आगे जाके हर जगह काम में आएगा। ये कभी भी प्रोडक्ट देख लो लगातार तो सोच के देखो कि बीच में कोई ऐसे डिजिट तो नहीं आ रही जिसके चक्कर में कहानी खत्म हो रही हो। जरूरी नहीं है हर बार 0 आ रहा होगा, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है इसके भी क्वेश्चन में। कभी कोई इतना बड़ा पागल नहीं बैठा कि तुमसे वो ये भी निकलवाएगा, फिर ये निकलवाएगा, फिर ये निकलवाएगा, जहाँ पे उसने तुम्हें इनकी वैल्यूज तक नहीं दे रखी है। चलो खैर अब आगे बढ़ते हैं। बताइए सब इसकी वैल्यू बताइए मेरे को, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। log 16 मतलब ये जो है, ये जो पूरी तुम्हें दिख रहा है, ये एक तरीके से ऐसा जैसे log a b होता है, log a b होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा a क्या है? a तुम्हारा 16 है, यानी कि बेस जो है वो 16 है। यहाँ पे तुम्हारा b, यहाँ पे तुम्हारा b कितना है? b है log 4 log 2 16। ठीक है, ये तुम्हारा वो है बेस बेसिकली। अब इसके अंदर घुसते हैं, अब इसको एनालाइज करते हैं। आजा बेटा तू भी आजा। log 4 log 2 16 है ना। बताइए, मैं बस एक बार बता रहा हूँ, फिर उसके बाद नहीं बताऊंगा कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा a क्या है? तो यहाँ पर तुम्हारा जो बेस है वो 4 है, और यहाँ पे तुम्हारा जो वो है बेसिकली जिस पे तुम काम कर रहे हो वो क्या है? इस वाले केस में वो क्या है? वो है log 2 16। अब तो मुझे बताओ log 2 16 की वैल्यू क्या होती है? 2 की पावर अगर हम 4 कर देंगे तो 16 आ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पता है ये फायदा है, तुम जब सोचते हो तो तुम सोचते 2 की पावर 4, पर तुम्हारा आंसर होता है 4। ये पता है लॉग का ये फायदा होता है कि बहुत ही छोटे में काम निपट जाता है। फिलहाल तुम्हारी बी की वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है log, बेस तो 4 ही है, पर ये है log 2 16। व्हाट इज log 2 16? दैट इज 4। नाउ व्हाट इज log 4 4? व्हाट इज log 4 4? व्हाट इज log 4 4? log 4 4 जो है वो तो 1 होता है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये तो 1 के बराबर है। अरे भाई साहब, ये तो ऐसा हो गया log है ना, और उसका बेस क्या था? 16, और इस पूरे बी को हमने सिंप्लीफाई करा और उसका आंसर क्या गया? 1 आ गया। राइट, तो 16 की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ऐसा नहीं है हर बार आंसर 0 ही आएगा। तुम्हें अगर ये एनालिसिस समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करके दिखाओ मेरे, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो, हो जाएगा कुछ नहीं है हमारे लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है साहब। ठीक है, बताइए सब कैसे करेंगे इसको। 2 की पावर 43 को क्या लिख लिया? अबे सॉरी 243 log, इसकी वैल्यू हमने निकाली है यार अभी, log 3 243 क्या आंसर आएगा? 4। 3 की पावर 4 होता है 243। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 4। अब फिर से लिख लिया इसको, log 3 log 5 और यहाँ गया 4। यहाँ मैं फंस गया क्या इस क्वेश्चन में? हाँ थोड़ी सी गलती है यहाँ पे, ये होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वरना तुम कर नहीं पाएंगे, तो हम यहाँ 4 लगा दिया। अब 4 और 4 सुनते क्या आंसर आएगा तुम्हारे पास? 1 आएगा। और 3 1 सुनते क्या आएगा? 0। ये समझ में आया मैंने क्या करा? फिर से सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इतना तो समझ में आ गया था कि log 3 243 जो है उसकी वैल्यू 4 आ रही है, यानी तुम्हारे पास आ गया था log 3 log 4 और यहाँ पे एक 4। राइट, अब व्हाट इज log 4 4? 4 की पावर 1 करोगे तो 4 आ जाएगा, तो ये 1 है बेसिकली। तो ये लिखा हुआ है log 3 1, तो इसका आंसर क्या गया? 3 की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या गया? 0। ठीक है, तो इसका आंसर भी इत्तेफाक से 0 आ गया। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर एक बार आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है क्वेश्चन नंबर, इसको देख के कुछ डरावना तो नहीं लग रहा होगा यार, क्योंकि हम लोगों ने इर्रेशनल फंक्शन, अगर तुम्हें याद आ रहा हो, इर्रेशनल फंक्शन जो होता है उसमें हमने इसमें पीएचडी करी थी पूरी अच्छे से एकदम बढ़िया करके एकदम। याद आ रहा है? ये रूट के अंदर रूट इन्फिनिटी तक जाने वाले पूरे अच्छे से जितने क्वेश्चन बन सकते थे हर ट्राई किया, हर साल मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने ट्राई करे थे इस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं 14 15 चल रहा है हमारा, 15वां क्वेश्चन चल रहा है। बताइए साहब कैसे करेंगे इसको, बोलिए कैसे करेंगे इसको? याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? हमने इटरेशन फंक्शन में क्या किया था? इसको कुछ मान लो, इसको कुछ मान लो। तो मान लिया, मान लो हमने इसको x मान लिया, एक्स तो कहीं नहीं, हाँ चलो इसको हमने x मान लिया। x इक्वल्स टू 1/3√2, फिर इसके अंदर 4 ये एक बार खुद ट्राई करके देखो यार, क्योंकि मैंने तुम्हें यार ये अच्छे से पूरी पीएचडी करा चुका हूँ इसमें ऑलरेडी, तो मेरा मन नहीं इसको दोबारा करने का। ठीक है ना, मैं पूरा अच्छे से तुम्हें पीएचडी करा चुका हूँ इसके बारे में, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो, है ना। log 3/2 और मतलब log 3/2 तो अभी भाड़ में जाए, अभी तो तुम्हें सिर्फ ये दिखना चाहिए, ये अंदर वाला बंदा, ये है मेन अट्रैक्शन इस क्वेश्चन का।
वैसे तो सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा काफ़ी देखने में, है ना, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ही है, मैं कोई सरकाजम में नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ सच में सिंपल है क्योंकि तुम इरेशनल फंक्शन में इस पर काम कर चुके हो। हाँ भाई, तो अब मैं सीधे लिखने वाला हूँ, बिल्कुल सीधे सीधे। ये क्या लिखा हुआ है बोलो, ये एक्स ही लिखा हुआ है, राइट। तो 4 - x, हम इस पर काम कर चुके हैं, तो समझाने का कुछ मेरे को ना तो कोई शौक है ना कोई इंटरेस्ट है। तो ये बन जाएगा 1/18, बोलो, ठीक है, 1/18, और ये हो जाएगा 4 - x, ठीक है। तो ये हो गया 18x² इक्वल्स टू 4/18। व्हाट इज 4/18? 4/18 इज 2/9, राइट। एक सेकेंड, सॉरी ये तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो 4 - x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई होप तुमने क्वेश्चन ऐसे कर लिया होगा यार अपने आप, मतलब हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था काफ़ी। 18x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब क्या सोचें, तो देखो 18 × 4 क्या होता है 72, क्या होता है 72, यानी कि 72 यानी कि 8 और 9 के उसमें काट ली, है ना। 72 क्या होता है 8 × 9, और अंदर ये चल रहा है, तो मैंने इसको लिया 18x² प्लस 9x माइनस 8x, है ना। सिंपल 10th क्लास का कंसेप्ट है ये, तो फैक्टर करना। फिर हमने 9x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 9x प्लस 1 माइनस 4 कॉमन लिया, ये हो गया 2x प्लस 1। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा, यहाँ पे 9x होने आएगा, यहाँ पे 2x आएगा, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये इसके फैक्टर्स क्या होगा 2x प्लस 1, और एक आ गया 9x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 4/9 और दूसरी आ रही है -1/2, एंड डेफिनेटली -1/2 गलत हो गई। और तुम्हें समझ में आ गया होगा यार, क्योंकि हम लोगों ने पीएचडी कर रखी है पहले से ही, तो हमें पहले से पता है यार x जो है वो रूट के बराबर है, तो यानी कि ये तो पॉजिटिव ही होगा, तो -1/2 तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो गया। तो सिर्फ x जो है वो 4/9 ही हो सकता है। तो अगर x 4/9 हो सकता है, तो तुम सोचो ये जो पूरी नोटिंग लिखी हुई है ना अंदर, इसके अंदर इसकी वैल्यू आ रही है 4/9, यानी ये क्या लिखा हुआ है 6 प्लस log 3/2, और यहाँ लिखा हुआ है 4/9। बोलो क्या आएगा 3/2 का अगर इन्वर्ट कर देंगे तो 2/3 आ जाएगा, फिर उसको स्क्वायर कर देंगे तो -2। अबे इसकी वैल्यू -2 ही तो आएगी, राइट। और एक +6 तो चल ही रहा है, क्या आंसर आ गया 4 आ गया। कैसा क्वेश्चन लगा? मेरे को तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लगा ये, मेरे से मतलब तुम्हें भी सिंपल लगना चाहिए, क्योंकि यार इस पर अपन काम कर चुके हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, अगर तुम्हें एकदम से याद नहीं आ रहा है तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस इरेशनल इक्वेशंस का एक टाइप में मैंने इस क्वेश्चन पे पीएचडी करा रखी है। क्वेश्चन नहीं मतलब इस टाइप की चीज़ों पे पीएचडी करा रखी है। अगर तुमने नहीं कर रखी तो तुम्हारी गलती मानी जाएगी अब, ठीक है। मैंने पूरी मेहनत करी थी इसको कराने के लिए। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है ये आया था आपका जेई में, जेई 2013 एडवांस्ड, या 2013 या 2012, है ना। इन दोनों में से मुझे डाउट है, 2012 या 13 में से कोई है, लेकिन फिर भी मतलब इतना कोई पुराना भी नहीं है देखा जाए तो। पुराना कौन सा होता है 1980s 1970s, ये तो 2010 के बाद जो भी है सब नया है एक तरीके से, तो क्योंकि वो नए पैटर्न के पेपर्स थे, ठीक है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन तुमसे होना चाहिए था पेपर में, क्योंकि मैंने इस पर पूरी अच्छे से पीएचडी कराई है, राइट। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे दो नोट लिख रखे हैं जो तुम्हें बहुत ही बेसिक से नोट है। ये लिखा है log AAP, मतलब a, और यहाँ लिखा है a की पावर p, तो इसका आंसर क्या आएगा p आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल log लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा है 2 का क्यूब, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा, सिंपल, क्योंकि 2 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब मिलेगा एज सिंपल एज दैट। तो ये तो समझ में आना चाहिए, तो बहुत ही बेसिक की बात लिखी हुई है और क्या, ठीक है। अच्छा, दूसरा नोट क्या लिखा हुआ है, कभी भी अगर तुम्हें देखा ना कि a = b है, तो तुम दोनों तरफ log अप्लाई कर सकते हो सेम बेस के साथ। ये तो कॉमन सेंस था कि कर सकते हैं, पर कब कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम तब कर सकते हैं जब a और b दोनों के दोनों क्या हैं पॉजिटिव हैं, है ना। कॉमन सेंस, सिंपल सी बात है तो। अगर ऐसे तो हम मतलब क्यों कर सकते हैं लॉग अप्लाई, एक बार बता, अगर तुम सिर्फ इस क्वांटिटी को कंसिडर करो लॉग बेस स्मॉल ए और कैपिटल ए। अब मुझे पता है ए जो है वो बी के बराबर है, तो मैंने लिख लिया लॉग ए बी। अबे ए जो है वो तो बी के बराबर है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। तो ये बोलो चाहे ऐसे बोलो कि दोनों पे लॉग अप्लाई कर लो, बात एक ही है। तो ये आपको कंसेप्चुअली समझ में आ रहा होगा कि हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा इसकी वैल्यू p होती है, राइट। तो ये दो बातें अगर तुम समझ में आ रही हैं, तो लेट्स मूव विद द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बेसिस के ऊपर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो बहुत ही बच्चों वाली है, log a = 1। इसका तो कोई प्रूफ करने की बात ही नहीं है, अभी तो पहले से पता है a की पावर 1 करेगा तो a ही आ जाएगा, प्रोवाइडेड है यहाँ पे a > 0 है और a ≠ 1, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात सुनो, log a और 1 है तुम्हारे पास तो = 0 आता है, यानी कि a की पावर 0 = 1। अरे यार log 2 है और यहाँ पे लिखा है 1, तो डेफिनेटली 0 करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। प्रोवाइड किया a > 0 a ≠ 1, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके आगे की जो है वो तुमने सुन नहीं रखी होंगी अभी तक, मतलब ये जो 4 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं ये बहुत बड़ा फाउंडेशन बनाती हैं तुम्हारे इसका लॉगरिथम का। तो समझते हैं इसको। उसने बोला है कि कभी भी अगर लॉग है बेस सेम है और प्लस लगा हुआ है बीच में, यानी दो लॉगरिथम्स को जोड़ा जा रहा है, भाई साहब अलजेब्रा की बात हो रही है यहाँ पे लॉगरिथम के बीच में, तो तुम उसको सीधे मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। यानी कि अगर ऐसे लिखा हुआ है log base 2, यहाँ लिखा हुआ है मान लो लिखा हुआ है 5, ठीक है। फिर लिखा हुआ है log
यहाँ फिर से बेस 2 है, बेस सेम होना चाहिए दोनों का, और यहाँ पर लिखा हुआ है मान लो कुछ भी 23 लिखा हुआ है मान लो, तो तुम इसको लिख सकते हो। अगर प्लस लिखा हुआ है तो तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, लॉग ये लिखा हुआ है 25 इंटू 23, व्हाट इज दैट 15, यहाँ से आ गया, एक इधर गया 5 हाँ 115, ये आंसर है इसका। ऐसे अपन कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे कर सकते हैं इसके प्रूफ भी देखेंगे हम लोग, पहले तुम्हें प्रॉपर्टी याद हो जानी चाहिए, है ना, प्रूफ तो भी देख ही लेंगे। अच्छा फिर क्या और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो तो log 3 मान लिया a प्लस log 3b, इसका आंसर क्या होगा बोलो जल्दी से बोल दो, log 3ab, एज सिंपल एज दैट। हाँ बस ये चीज़ गिवन है कि a ग्रेटर देन 0 है और b भी ग्रेटर देन 0 है। अच्छा इस चीज़ को ना ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 के साथ ही हो सकता है, अगर तुमको ऐसे देते हैं मान लो log 2 3 log बेस 2 4, ठीक है, log बेस 2 5, तो इसमें भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, सीधे लिख सकते हो log 2 और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। ऐसे इसमें ये करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब एन बेसिकली एन के लिए डिफाइंड है ये। अच्छा माइनस वाला देख लो, तो माइनस वाले में कुछ नहीं, बस यहाँ माइनस लगा देंगे, इन्हीं सारे एग्जाम्पल को समझाते हैं। log 2 5 माइनस log 2 23, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है log 2 और बस 5/23, माइनस यानी कि डिवीजन और प्लस यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर से देख लो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैंने लिया log 2 3 माइनस log, चलो यहाँ पे बड़ा ले लेते हैं 4 और यहाँ ले लेते हैं 3, सिंपल, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल सा क्या आ जाएगा बोलो, log 2 4/3, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो और कुछ देख लेते हैं, और कुछ अलग टाइप का अगर इसमें बन जाए, मेरे को पहले तुम्हें फॉर्मुला याद करवाना है, ठीक है, फॉर्मुला याद हो जाएगा ना उसका प्रूफ तो देख ही लेंगे, प्रूफ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ किसी काम का नहीं है इस टाइम पे, ठीक है, मतलब समझा दूंगा अच्छे से प्रूफ, पर वैसे किसी क्वेश्चन में काम में नहीं आएगा। अब मान तुम्हारे पास है कि तुम्हें log 42 निकालना है, log 42 और बेस कुछ भी मान लो, बेस क्या कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मान लो 10 है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई बेस का तुमने देखा बेस का कोई लेन देना नहीं है, इसका बेस तो सेम ही रहेगा। अब 42 निकालना है, मतलब ये कैसे निकालूँ, मैं तो समझ नहीं आ रहा, 10 के बाद में कुछ भी लूँ, 42 तो आने नहीं वाला है, तो मैंने कुछ लॉजिकली सोचा, कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करी, मैंने बोला, उसने बताया उसने log 42 10 निकालने की कुछ नहीं बोला था, उसने बोला था सिंपलीफाई करना है इसको बेसिकली, तो ये कैसे सोचा जाए, क्या करें, तो मैंने कहा यार 42 क्या होता है, 42 के अगर फैक्टर कर लिए जाएँ तो कैसे करोगे, 2 20 अच्छा 24 कर दिया 21 राइट, 21 होते आ गया 7 और एक 3, तो ये इसके फैक्टर हो गए 2 7 3, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको कैसे लिखते हैं 2 3 7 के टर्म्स में लिख सकते हैं, log 10 2 इंटू 3 इंटू 7, बोलो क्या ये बात क्लियर है, log 10 2 इंटू 3 इंटू 7। और जैसे ही मैंने ये सुना अब मेरे दिमाग में एकदम मजा आ गया देख के, क्यों, क्योंकि अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ log 10 2 प्लस मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्लस में तोड़ सकते हो, प्लस यानी कि मल्टीप्लिकेशन में जोड़ सकते हो, तो log 10 3 प्लस log 10 7, एज सिंपल एज, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें करा रहा हूँ, क्योंकि ये कराना जरूरी है, वरना हाथ नहीं चल पाएगा तुम्हारा, राइट, हाथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं, मानो तुमसे बोलती है log और यहाँ पे लिखा है 4, ये लिखा हुआ है 2/7, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता था, राइट, इसका क्या मतलब होता था, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 2 30, ये क्या हो गया 30 डिवाइड बाय 7। आप क्या करेंगे इसमें, सिंपल सा log 30 माइनस log 7, ये समझ में आया क्या करा मैंने, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी, इन दोनों के बारे में भी चर्चा चल रही है हमारी इतनी देर से। फिर ये क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे मैंने तुम्हें बेस नहीं बताया, चलो कोई नहीं, बेस ले लो 10 10 10 10, ठीक है। अच्छा तो ये क्या हो गया, अब इसको अब चलो ये log 7 तो चलो हट गया, log 7 को तुम क्या सिंप्लीफाई कर लो यार, 7 यानी कि 7 इंटू 1 प्राइम नंबर है वैसे भी, 30 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना, 30 क्या होता है, 30 होता है 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 5, तो इसको मैं तोड़ के लिख दूँ, ये लिखा हुआ है 3 इंटू 2 इंटू 5, राइट है। तो ये कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 10 3 प्लस log 10 2 प्लस log 10 5 माइनस log 10 7। तो ये जो चीज़ लिखी है ये ऐसे लिखा गया, ठीक है, आए तो समझ में आ रहा होगा। हाँ भाई अब ये क्या लिखा हुआ है फिफ्थ प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि log a n की पावर अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा log a n, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, वैसे बोलना चाह रहा है कि अगर ये लिखा हुआ है log, है ना, और यहाँ लिखा हुआ है मतलब 2 और ये लिखा हुआ है मानो 4 का, चलो 4 नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं log 2 और लिखा है मानो 7 का क्यूब, तो तुम इस क्यूब में से 3 बाहर निकाल सकते हो, तो मैं लिखते हो 3 log 2 7, ये दोनों बराबर लिखे हुए हैं, ये सेम बात है, बिल्कुल सेम बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा सही है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो उसने कहा थोड़ा सा और एग्जांपल दे दो, मानो यहाँ लिखा हुआ है ए और मानो यहाँ लिखा हुआ है बी का क्यूब, तो तुम 3 को बाहर निकाल सकते हो। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी सही है, हाँ सही है, मतलब log a की बी की पावर 1/2 लिखा है मान लो, तो 1/2 को बाहर निकाल लो, तो अभी भी सही है, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर इस चीज़ के ऊपर। क्वेश्चन है log
और 10 और यहाँ दे रखा है ये। बताइए साहब कैसे इसको हम सिंप्लीफाई करें। लॉग है, बेस 10 है और इसके ऊपर हमने लॉग लगा रखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा। पहले तो हमने देखा डिवीजन, क्या देखा हमने, डिवीजन। डिवीजन यानी कि तोड़ लेंगे इसको, तो log 10 यहाँ आ गया, राइट, माइनस log 10 और यहाँ गया c की पावर 5 b का स्क्वायर, पहली बात। फिर हमने देखा ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a की पावर 1/3 है ना, अरे यार सॉरी a क्यूब के ऊपर रूट लगा हुआ है, a क्यूब के ऊपर रूट लगा हुआ है, मतलब a की पावर 3/2, a की पावर 3/2। अब मुझे पता है कि इस वाली प्रॉपर्टी से, फिफ्थ प्रॉपर्टी से, कि 3/2 तो बाहर निकल जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा 3/2 बाहर आया और यहाँ हो गया log 10a, ठीक है, माइनस। अब ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है c की पावर 5 b का स्क्वायर। मुझे तो ये लिख रहा है ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है कि प्लस में तोड़ा जा सकता है, तो तोड़ लो ना इसको यार। तो कैसे तोड़ोगे, log 10 c की पावर 5 प्लस log 10 b का स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। फिर क्या हो जाएगा 3/2 log 10a, बिल्कुल, माइनस। फिर यहाँ पे 5 लगा हुआ है, ये तो पावर में है, इसको तो हम इधर ला सकते हैं, क्या हो जाएगा 5 log 10c प्लस, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको हम बाहर ला सकते हैं, तो 2 log 10b, एज सिंपल एज दैट। तो क्या हो जाएगा 3/2 log 10a माइनस 5 log 10c माइनस 2 log 10b, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐसे लिखा गया, ठीक है। तो मतलब मेरे हिसाब से धीरे धीरे तुम समझ में आने लग गया होगा कि कैसे हम इन फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे, कैसे हम इन फॉर्मूले को बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं, चलो अगर कुछ और मिल जाए तो यहीं पर मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, और ऐसे दे रखा है a की पावर x डॉट c की पावर -2x, ठीक है, ये दे रखा है तुमको। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है। तो जब भी तुम देखो ना कि इस टाइप से कुछ गंदा गंदा सा देखा है एक्सपोनेंट के अंदर, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, दोनों तरफ चुपचाप लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो। अगर तुम दोनों तरफ लॉग ले लोगे, अब हमने ये भी पढ़ रखा है कि हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर सकते हैं, तो और मजे की बात देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि सब एक्सपोनेंशियल है, तो हम लॉग डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो कर दिया अप्लाई, ये हो जाएगा log a की पावर x डॉट c की पावर -2x। बेस यार तुम्हारा जो मैंने वो ले लो, 10 ले लेते हैं, यहाँ हो गया log 10 b की पावर 3x + 1। बिल्कुल कोई डाउट है इसमें, आई कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब यहाँ लिखा है मल्टीप्लिकेशन, ये क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन, तो तोड़ के लिख लिया इसको कैसे, log 10 a की पावर x प्लस log 10 c की पावर -2x इज इक्वल्स टू log 10, अच्छा b। अब ये लिखा है 3x + 1, तो अभी ऐसे रहने दिया। अब पावर दें तो x को इस तरफ ले आएंगे, फिर -2x को भी इस तरफ ले आएंगे, और सिमिलरली 3x + 1 को भी इस तरफ ले आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x। अब यार मैं 10 को थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, है ना, तो तुम समझ जाना कि हाँ बेस 10 है, ठीक है। फिर log c, यहाँ आ जाएगा -2x, क्या आ जाएगा -2x log x, यहाँ आ जाएगा 3x + 1 log b, ठीक है, समझ गए ना, बेस 10 है हर जगह पे। अच्छा x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log a -2 log c, ठीक है। 3x log b, इसको भी इस तरफ ले आए, तो इसमें से x कॉमन आ गया, तो ये बन गया -3 log b, और इधर सिर्फ 1 log b बच गया, यानी कि ये, ठीक है। तो तुम्हारे x का क्या आंसर आ गया बोलो, तो तुम्हारा x क्या आ गया, तुम्हारे x की वैल्यू आ गई log b डिवाइडेड बाय log a -2 log c -3 log b। क्वेश्चन सॉल्व। तो x की तुम्हारी ये वैल्यू आ गई x की, ठीक है। तो आज तो सिंपल क्वेश्चन लगा होगा, क्या समझ में आया कि कभी भी अभी हम लोग इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, मतलब इस टाइप की चीज़ों पर हम बहुत करने वाले काम, ठीक है। चलो खैर, अच्छा ये एक और प्रॉपर्टी रह गई थी जो मैंने तुम्हें समझाई नहीं शायद यहाँ पे। तो ये क्या प्रॉपर्टी है, log a अल्फा n, यानी कि ऐसे मान लो log, और यहाँ देखा है तुमको 2 की पावर 3, और यहाँ पे मैंने देखा है 7, यानी कि इस बार बेस में 2 क्यूब लिखा हुआ है। तो जब बेस का 3 नीचे जाता है ना, तो वो नीचे ही जाता है, मतलब 1/3 हो जाता है बेसिकली। समझ में आई बात, जैसे ऐसे लिख दिया किसी ने log 3 की पावर 5 और यहाँ लिखा हुआ है 8, तो तुम क्या करोगे, बोलो 3 की पावर 5 लिखा हुआ है ना, तो 5 बाहर निकाल दिया, 1/5, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 3 8, ठीक है। क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। अभी 8 को तुम क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5 log 3 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। अब ये क्यूब जो है इसका 3 जो है तो बाहर आ जाएगा, तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 3 और यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका सबसे सिंपलीफाइड फॉर्म हो जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला 3/5 log बेस 3 और 2, ठीक है। तो ये जो है ऐसे लिखा गया है, ठीक है। चलो बढ़िया।
तो हम लोगों ने अभी तक तो सिर्फ प्रैक्टिस करी है इन क्वेश्चन इनके ऊपर। अब देखते हैं इनके प्रूफ कैसे, इनके प्रूफ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं भैया कैसे इनके क्या प्रूफ है क्या नहीं है। तो हमसे बोला गया है कि भाई m इक्वल्स टू लॉग ए एक्स है, ठीक है, और n को बोला गया लॉग ए वाई, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है कि अगर लॉग ए एक्स जो है उसको मैंने m बोल दिया है और लॉग ए वाई जो है उसको मैंने n बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ से x क्या होगा, अरे यार लॉग ए एक्स इक्वल्स टू m है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ a की पावर m जो है वो x के बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो कि a की पावर n जो है वो y के बराबर होगा। तो हम ये बोल पाए, ठीक है। अब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू वाई करोगे तो a की पावर m इंटू a की पावर n क्या हो जाएगा, a इंटू एम प्लस a की पावर m प्लस n। अब x डॉट वाई तुमने किया, अब तुमने क्या करा, अब इसमें और इसमें इन दोनों में तुमने लॉग अप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे पास था एक्स वाई इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n टेकिंग लॉग ए, मतलब तुमने दोनों तरफ ये अप्लाई कर दिया लॉग बेस a। जब अप्लाई करोगे तो दोनों तरफ बेस सेम रहना चाहिए। अब इसका क्या फायदा मिला, इसका फायदा ये मिला कि m प्लस n जो है वो तो इधर आ जाएगा। बोलो, कोई बोलेगा ऐसे कैसे मान लेंगे, तो प्रॉपर्टी है, तुम तो प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हो। मैंने कहा मेरे भाई प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर रहा मैं, रुक जा, प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर रहा मैं यार, प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई यहाँ पे, इधर आओ ऊपर आओ। ये याद आ रहा है नहीं आ रहा है, लॉग ए पी, तो पी को बाहर ला सकते हैं ना बेसिकली, ये मतलब था मेरे यहाँ पे, मतलब ए तो 1 हो जाएगा बेसिकली। अरे यार लॉग टू का क्यूब क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर भी m प्लस n को बाहर निकाल दिया, तो ये a और a बेसिकली ऐसे मान सकते हो, मनी मन कट गए, क्या बचा सिर्फ यहाँ पे m प्लस n। ना व्हाट इज m प्लस n, m क्या है, m है लॉग a x, n क्या है लॉग a y, हैंस प्रूफ्ड कि इन दोनों का सम जो होता है वो इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो प्रूव हो गया भैया, ठीक है साहब, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो यार ऐसे प्रूव करना है इन सबको, मतलब इसमें तुम देख सकते हो ना, वैसे तुम ऑब्वियसली तुम भूल जाओगे एक पॉइंट के बाद, अच्छा ऐसे प्रूव करना था। तो अब हमने ये करा a की पावर m बाई a की पावर n, तो ये तो इसके बराबर हो जाएगा, राइट। अब व्हाट इज a की पावर m बाई a की पावर n, ये था क्या, ये एक्चुअल में x बाई वाई तो था, तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया, तो जब दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दोगे तो इधर ये आएगा और इधर क्या आएगा, ये आएगा। अब फिर से a और a कट के m माइनस n बचेगा यहाँ पे। अब व्हाट इज m माइनस n, m क्या होता है लॉग a x, ये n क्या होता है, ये होता है। तो लो बेटा प्रूफ हो गया मेरी प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रूफ में तो कोई वो नहीं है कि मरे जा रहे हैं प्रूफ के लिए। अब लॉग a n की पावर अल्फा, तो यार कुछ नहीं है बेसिकली, जब मैं बोलता हूँ ना कि लॉग 2 3 का क्यूब या 3 की पावर 4, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लॉग 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बहुत सिंपल हो गया ये तो, अबे सीधे सीधे 4 बार खोल दे इसको, 4 बार खोल दिया ना इसको। अरे यार log 2 3 प्लस log 2 3 ऐसे करते करते 4 बार खुलेगा नहीं खुलेगा, फिर सीधे बोलेगा 4 इंटू लॉग 2 3। सिंपल, प्रॉपर्टी नंबर 2 से बोला है हमने ये चीज़, राइट। और ये इसको अगर इतना ही झमेला करना है सीधे नहीं बोल सकते कि 4 को बाहर ले इधर लिया, आंसर तो वही आ रहा है ठीक है। बस ये इसका प्रूफ है, ये इसका प्रूफ है, देख ले यही तो प्रूफ है इसका, ये आया यहाँ से हम ये ले आए और हम सीधे ये बोल दे। अगर प्रूफ समझ में नहीं आ रहा है कोई ज़रूरत नहीं है यार, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है सच। अच्छा अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं कर रखी है, मतलब वो वाले तो प्रूफ हो गए, अभी और भी प्रूफ बचे हैं मुझे पता है, और अभी और भी देखते हैं। अब ये देखो यार, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी लगती है, ये भी बड़ी ना इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी, अलग ही प्रॉपर्टी है। उसने बोला ए की पावर एक्स जो होता है वो बी के बराबर होता है। क्या ये बात मानते हो तुम? हाँ मानते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि भाई लॉग ए बी जो है वो एक्स के बराबर है। मैंने कहा हाँ सही बात है। तो मैंने कहा अगर एक्स जो है वो तो इसके बराबर है ना, तो एक्स को इधर डाल दो फिर से ज़रा, तो ए और एक्स क्या है, ये है, तो इसको दोबारा लिख दिया लॉग ए बी, ये तो एक्स है ना, ये तो एक्स है, ठीक है, इक्वल्स टू बी, ये तो आएगा। यानी कि ए की पावर लॉग, अगर बेस ए है और बी है तो इसका आंसर बी आ जाता है। कहने का मतलब ये है, इस कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली ए की पावर तुमने बेस भी सेम रखा तो ये ए और ए कट गया और आंसर क्या आ गया, बी आ गया। तो इसका और इसके जल्दी से वो सुन लो, जैसे 3 और यहाँ पे भी लॉग 3 है, तो 3 और 3 कट गया, आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। 7 लॉग 7 5, तो 7 और 7 कट गया, 5 आ गया। 1 लॉग 1 2, आंसर 2 ना, गलत बेटा 1, अरे बेस में 1 आ गया, तो अनडिफाइंड छुट्टी। अच्छा और ले लो चलो, ई की पावर लॉग ई 3, क्या आंसर आएगा इसका, बोलो जल्दी से बोलो। तो ई और ई कट गया, 3 आंसर आ गया। मतलब कटता नहीं है एक्चुअल में कटता नहीं, तुम देख पा रहे हो यहाँ पे कट नहीं रहा था। अपने मनी मन ये बोलना है कि अरे यार ई और ई कट गया, 3 आंसर आ गया सीधे सीधे। और ले लो, मान लो तुमसे बोल दे कोई 5 लॉग, ठीक है 5, और यहाँ कोई बोल दे मान लो 2 का, अच्छा यहाँ पे लिखा मान लो ये इस तरह से लिखा हुआ है 5 3 लॉग बेस 5 और 2 है। तो तुम सबसे पहला काम क्या करोगे, बोलो पहले 3 को इधर लेकर आते हैं, तो ये बन जाएगा 5 लॉग, ये बनेगा 5, ये क्या गया 3 को इधर वापस लेकर आओगे, ये बन जाएगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। ये समझ में आ गया। अब 5 और 5 कट गया, इसका आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं, मतलब सिंपल से वेरिएशन इसमें बन सकते हैं, उसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें कोई तुम्हें वो नहीं होना चाहिए कि अरे हमसे हो नहीं रहा है, हमें कराया नहीं गया। चलो खैर, तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बन गई, ए और लॉग ए अगर है तो ए और ए कट जाता है और बी ही आंसर आ जाता है। चलो ठीक है,
अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज बेस चेंज थ्योरम। दैट इज बेस्ड, अभी इन सबको मैं लेस डाउन भी कर दूंगा फॉर्मली, बेस चेंज थ्योरम, ठीक है। तो भाई क्या है ये, उसने बोला लॉग बेस बी है और ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस सी ए डिवाइड बाय लॉग, क्या मतलब है इसका, सुनो ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझ में आएगा, ठीक है। क्या मतलब है, लॉग 10 है और 5 है, क्या करा हम लोगों ने, सिंपल सा 10 के आगे लॉग 10 डिवाइड बाय लॉग 5, यानी कि अगर तुमसे कोई बोल दे लॉग 2 3, तो तुम सीधे बोल सकते हो लॉग 3 डिवाइड बाय लॉग 2। बेस तेरा जो मन करे वो लगा दे, तेरा मैंने 10 लगा दे दोनों तरफ, तेरा मैंने यहाँ पे ई लगाऊंगा तो ई लगा दे दोनों तरफ, तेरा मैंने यहाँ पे मैं कुछ और लगाऊंगा तो कुछ और लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस बेस डिफाइंड होना चाहिए, इतनी बातों कॉमन सेंस की है, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लिया, मान लो लॉग 6 है और मान लो ये है 12, ठीक है। तो तुम लिख सकते हो सीधे सीधे लॉग 12 डिवाइड बाय लॉग 6, ठीक है। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसका प्रूफ क्या है, मतलब हम ऐसे कैसे बेस को चेंज कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करा मैंने, सिंपल लॉग बेस बी ए को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ से तुम ये बोल सकते हो कि ए किसके बराबर हो जाएगा, बी की पावर एक्स के बराबर हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, अब मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया, मैंने दोनों तरफ ले लिया लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग सी, है ना, मतलब बेस सी से मैंने लॉग ले लिया दोनों तरफ। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा लॉग सी है, इधर आ जाएगा लॉग सी बी एक्स, राइट, सी बी की पावर एक्स। अब एक्स जो है वो इधर आ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा एक्स लॉग सी बाई बी, मतलब सी और बी। अब इस बंदे को मैं वापस इधर ले जा रहा हूँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है लॉग सी ए, ये एक्स लिखा हुआ है, इसको तुम इधर ले जाओगे तो ये इधर ही वापस तो आ जाएगा लॉग सी बी के बराबर। तो एक्स की वैल्यू तो ये आ गई। नाउ व्हाट इज एक्स इन रियलिटी, एक्स तो ये है, ओहो, यानी कि लॉग बी ए, ये कैसे लिखा तुमने, लॉग लॉग ए डिवाइड बाय लॉग बी, ठीक है। आपसे ये चीज़ समझ में आ गई, तो बस ये इसका प्रूफ है। पर तुम्हें तो प्रॉपर्टी याद रखनी चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, बी सी टी, बी सी टी यानी कि बेस चेंज थ्योरम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी की सिंपल सी एक सिंपल सा एक प्रूफ है इसका, जैसे सिंपल मतलब इसका एक वो है, जो भी बोलना है इसका स्पेशल केस कोरोलरी जो भी। तो लॉग ए बी, लॉग ए बी को तुम रेसिप्रोकल अगर तुम्हें करना है, मतलब तुम्हें लिखाना है, तुम्हें दे रखा किसी ने लॉग बेस 2 और दे रखा है 3, और तुम्हें बताना है, बताओ ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ये ए के बराबर है तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बोलेंगे इसकी वैल्यू होगी 1/a के बराबर, सिंपल रेसिप्रोकल। तो बोलेगा ऐसे कैसे मान लें, हाउ, हम तो नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा कैसे मानना, तो देख भाई लॉग 2 3 लिखा हुआ है, लॉग बेस 2 3 लिखा हुआ है, इसको बी सी टी से ऐसे लिख सकते हैं लॉग 3 लॉग 2, ठीक है। और बेस इस बार मेरे कहने पे तू 2 और 2 ले ले दोनों तरफ, बोलो। नहीं नहीं 2 नहीं लेना, 2 मत लेना, 2 मत लेना, रुक जा। हाँ 3 3 लेंगे, 3 3, ठीक है, 3 और यहाँ ले लिए 3। नाउ व्हाट इज लॉग 3 और 3, 1 डिवाइड बाय क्या हो गया, लॉग 3 2। अरे ये दोनों तो एक दूसरे के क्या आ गए, रेसिप्रोकल आ गए, सिंपल, ये इसका प्रूफ हो गया। अगर तुम इसको जनरल तरीके से प्रूव करना है तो क्या करा हमने, सिंपल बी सी टी से पहले इसको अलग अलग कर लिया, लॉग बी लॉग ए और बेस लिख लिया बी और बी। नाउ व्हाट इज लॉग बी बी, दैट इज 1 डिवाइड बाय व्हाट इज दिस लॉग बी ए, तो यही बन गया, ठीक है। चलो तो ये भी हमें समझ में आ गया कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ भाई, तो अब ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इसको प्रूफ, इस वाली को सिंपल कुछ नहीं, बी सी डी लगा देंगे फिर से। तो बी सी डी लगाओगे तो ऊपर हो जाएगा ए और नीचे हो जाएगा बी, बी की पावर ए, बी की पावर के हो जाएगा बेसिकली। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, तो देखो अब तुम दोनों तरफ बेस ले लो बी और बी, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया, लॉग बी ए, ठीक है। नीचे क्या हो गया, ये जो के है ये तो बाहर आ जाएगा, बोलो सिंपल प्रॉपर्टी से। तो ये बी बी क्या हो जाएगा, कट जाएंगे तो सिंपल बन जाएगा। तो नीचे तो क्या बन गया, 1/k बन गया, तो यही प्रूव हो गया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अगर अब अगली बार से तुम्हें कोई बोल दे कि भैया लॉग 2 का क्यूब है और यहाँ पे लिखा हुआ है 8, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, सीधे सीधे लॉग 2 8 और आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/3। क्या करा तुमने, सिंपल 3 को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अब इसका मैं एक जनरल केस बना सकता हूँ क्या, कि लॉग ए की पावर अगर तुम्हें n दे रखा है और बी की पावर अगर n दे रखा है तो क्या आंसर बनेगा, b का जो n है जब वो बाहर आएगा तो क्या बनेगा, नीचे n आ जाएगा, और जो m है जब वो बाहर निकलेगा तो ऊपर m आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो ये अगर तुम्हें याद है तो वो दो प्रॉपर्टीज एक बार में याद हो जाती हैं, है ना। तो ये इसका एक तरीके से एक शॉर्ट में लिखने का तरीका है। चलो बढ़िया। अब ये देखो ये कितना बढ़िया तरीका है बेवकूफ़ बनाने का। उसने क्या बोला, ए लॉग बी सी, और तुमने इन दोनों पे क्या कर दिया, चेंज, स्माइल बन गई तुम्हारी, स्माइल, हंसो बेटा हंसो हंसो, मुस्कान, है ना। तो क्या हो गया, ए लॉग बी सी, सिंपल ए और सी को इंटरचेंज हो गया यहाँ पे, ए और सी जो है वो तो इंटरचेंज हो गए। कैसे इंटरचेंज होगा, पहले इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 2 की पावर लॉग है और यहाँ पे रखा है मान लो 3 और यहाँ पे रखा है 5, तो ये इक्वल टू हुआ किसके, 5 नीचे आ जाएगा और ऊपर बेस तो वही रहेगा 3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा,
ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल इन लॉगरिथम। देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, पर हम इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी। अब इसका प्रूफ समझते हैं, प्रूफ क्या है इसका, ठीक है, प्रूफ समझते हैं। हाँ भाई, तो इसका प्रूफ क्या है, तो भाई प्रूफ कुछ इस टाइप से है। तो मैंने दे रखा है ए लॉग बी और सी, ठीक है, इसको मैंने मान लिया के, ठीक है। अब के को मैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से लिखने वाला हूँ, देखो कैसे, समथिंग लाइक दिस। क्या मैं के को ऐसे लिख सकता हूँ, सी की पावर लॉग सी, मतलब सी एक अलग ही कैरेक्टर को मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक सेकंड। तो सी लॉग सी, और ये जो बंदा है वापस क्या, ए की पावर लॉग बी सी। क्या ये समझ में आया मैंने क्या करा, क्या तुम्हें समझ में आया मैंने क्या करा। अबे सी और सी कट जाएगा तो ले देकर आएगा, तो अभी भी यही, बस वही किया बेसिकली फिर से, पर अलग तरीके से, मतलब उसको करने की कोशिश करी है हमने। क्या हो रहा है ये, हाँ अभी तो फिर से लिखने की कोशिश करते हैं, फिर से सी लॉग सी, फिर से क्या आ जाएगा, ए लॉग जो था वही लिख दिया दोबारा, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या बोल सकते हैं इसके अलावा हम लोग। अब मुझे समझ में आ रहा है कि यार लॉग है, सी है, और इसमें कुछ दे रखा है, मतलब क्या है ये, लॉग बेस सी, और ये कुछ बड़ा सा ब्रैकेट दे रखा है। ब्रैकेट में क्या है, ए की पावर समथिंग है, जो भी पावर है उसको मैं इधर ला सकता हूँ, बोलो। तो अगर तुम ला सकते हो तो लिख देंगे इसको सी लॉग सी ए, और ये जो नोटंकी इसको बाहर ले आओ, तो बाहर लेंगे इसको, तो इधर लिख देंगे लॉग बी सी। बोलो, सी को थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, बोलो, क्लियर है क्या करा, समझ में आया ये क्या करा, बोलो। तो फिर से लिखते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, सी, फिर यहाँ पे आ गया था लॉग सी ए, और इस बंदे को हम वापस इधर लेकर आए थे, तो उससे मेरे पास आ गया था लॉग सी बी। अब क्या बोल सकते हैं, बोलो इसके आगे क्या बोल सकते हो तुम। इसके बाद एक सेकंड, यहाँ पे बी था, यहाँ पे बी था, और यहाँ पर सी था। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, अब यहाँ लगा दो बी सी डी। देखो इसका प्रूफ बिल्कुल काफ़ी मतलब इतना सिंपल प्रूफ नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, तो तुम चाहो तो सीधे सीधे रट सकते हो कि भैया मुस्कान छा गई, और सीधे सीधे ए और सी और ए रिप्लेस हो गए। अगर ऐसे नहीं करना है तो रट लो यार, फिर मतलब फिर इसका प्रूफ देखो अच्छे से, अगर तुम समझ नहीं है पूरा पूरा। तो ये लॉग बी है सी है, तो इसको हमने खोल कर लिया, लॉग सी डिवाइड बाई लॉग बी इंटू, इसको वैसे लिख लिया, लॉग ए डिवाइड बाय लॉग सी। लॉग सी कट गया, लॉग ए बाय लॉग बी बचा। नाउ व्हाट इज लॉग ए बाय लॉग बी। हमने इस सबका बेस क्या रखा था, मान लो 10 10 ले रखा था सबका बेस, ठीक है, उसको मतलब कोई फर्क भी नहीं पड़ा। अब 10 10 है तो दोबारा बी सी डी लगा दिया। अरे यार हमारे पास क्या लिखा हुआ, तुम्हारे लिखा हुआ है लॉग ए बाय लॉग बी, तो इसको उल्टा लिख लिया, इसको ऐसे लिखते हैं वापस, लॉग बी ए, है ना, तो वापस लिख लिया इसको ऐसे, क्या हो गया ये सी लॉग, और ये क्या बन गया। अगर अब तुम ध्यान से देखो तो तुम यहाँ से शुरू हुए थे और तुम यहाँ पहुँच चुके हो, यानी तुम्हारा ए और सी जो है वो बेसिकली रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। तो मुस्कान छा गई, ठीक है, स्माइली, ठीक है। तो मैं नहीं कहूँगा, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम इसका प्रूफ रटो, ठीक है। तुम्हें क्या याद रहना चाहिए, तुम्हें ये प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए। चलो अब हमने हमारे पास, मैंने पूरी लिस्ट बना ली, जितने भी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया है उस पूरी की मैंने लिस्ट बना ली है। फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, हद से ज़्यादा क्वेश्चन। देख रहे हो कितने क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन तो यही हैं, 34 क्वेश्चन। और फिर मैं तुम्हें काम भी दूंगा, 80 क्वेश्चन दूंगा शीट में से, ठीक है। ये 24 क्वेश्चन अलग से हैं, मतलब भाई साहब आज तो हद होने वाली, 34 + 24, अरे भाई हद हो गई है ना। और फिलहाल मतलब वो तो दूंगा ही पहले, लेकिन उससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूले रटो है सारे के सारे, ठीक है। क्या लॉग A1 क्या आता है, 0 आता है। फिर लॉग ए क्या आता है, 1 आता है। लॉग ए की पावर आर क्या आता है, आर ही आ जाता है, राइट। फिर लॉग ए एक्स वाई को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ एडिशन के फॉर्मेट में। अगर बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन है तो बहुत सारा प्लस भी तोड़ के लिखा जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल। ऐसे एक ही चीज़ समझ में आ रही होगी। फिर अगर डिवीजन है, यानी कि लॉग ए एक्स बाय 5, तो उसको लिख सकते हैं लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई, ठीक है। फिर लॉग ए एक्स की पावर अगर n है तो उसको लिख सकते हैं n लॉग ए एक्स, राइट। बेसिकली n जो है वो इधर आ जाता है, मैं गंदा नहीं करना चाह रहा हूँ इसको। फिर क्या लॉग ए की पावर n x है, तो अगर अब n अगर तुम बाहर निकालोगे तो 1/n आ जाएगा, राइट। चलो बढ़िया। अच्छा 9 प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। 9 प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है लॉग ए 1/b। 1/b क्या होता है, b इनवर्स ही तो होता है यार, तो माइनस में बाहर निकाल ले तो यही तो आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी यही आएगा, माइनस में बाहर निकालेगा तो यही आएगा फिर से। अच्छा लॉग अगर a की पावर m है, b की पावर n है, तो n अगर बाहर निकालोगे तो n आ जाएगा, m बाहर निकालोगे तो 1/m आएगा, तो n/m बन जाएगा बेसिकली, ठीक है। अच्छा लॉग a b को मैं बेस चेन थ्योरम से क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, तोड़ करके ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अच्छा फिर लॉग ए बी जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, लॉग ए बी और लॉग बी ए ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फिर ए लॉग ए अगर के दे रखा है तो मैं ए और ए काट करके के लिख सकता हूँ, राइट। फिर अगर तो ये मैंने तुम्हें बताया नहीं अभी तक, अगर मान लो मैंने सिंपल लिखा है 5, तो 5 को तुम ऐसे लिख सकते हो, कैसे मान लो मैं ऐसे लिख दूँ 2, यहाँ लिख दूँ लॉग 2 और फिर यहाँ लिख दूँ 5, बोल। तो तुम बोलोगे 2 और 2 कट गया, 5 ही आ गया। पर मैंने यार ये हो सकता है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो इससे। मान लो कुछ लिखा हुआ है, मान लो कुछ 10 लिखा हुआ है, तो 10 को तुम ऐसे लिख सकते हो 3 लॉग 3 और 10। हो सकता है तो मैं कुछ उस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली 3 की या 2 की जरूरत पड़ रही होती, ठीक है, तो उसके काम में आ सकता है ये।
तो क्या करा, प्रोवाइडेड यहाँ पे के जो है एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। ये मुस्कान छाने वाला क्वेश्चन याद आ रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा हूँ सॉरी, ये प्रॉपर्टी ए लॉग बी सी अभी भी देखा है, बड़ा सबसे खतरनाक प्रूफ इसी का ही था। तो ए लॉग बी सी, तो ए और सी में मुस्कान छा गई, तो बेसिकली हो गया क्वेश्चन। अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लॉग, ये कुछ नहीं बकवास करिएगा मैंने यहाँ पे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लॉग, तो लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई माइनस लॉग जेड, इसको कैसे रख सकते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, लॉग ए एक्स वाई सिंपल माइनस लॉग ए जेड है। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसको समझ सकते हैं लॉग ए एक्स वाई डिवाइड बाई जेड। अब इस वाले क्वेश्चन को खुद ट्राई करके देखो, आपसे कर लिया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या आएगा, लॉग ए एक्स का स्क्वायर वाई का क्यूब डिवाइड बाय जेड की पावर 5, है ना, इन दोनों का प्लस हो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया और इससे डिवाइड हो गया, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कितनी 17 प्रॉपर्टीज़ हैं सब मिला करके, ये तुम्हें याद रहनी चाहिए, बिल्कुल इनको एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से, ठीक है। उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ ये लगी, फेमस बेसिस, इनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, वैसे तो यार कोई फायदा नहीं है फिलहाल। ई एक बहुत फेमस नंबर तुम्हारे को सुनने में आ रहा है, उसको बोलते हैं नेपियर्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 2.7 समथिंग, ठीक है, सबसे सिंपल सी बात है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 2.7 समथिंग। एक सबसे फेमस बेस जो है वो है 10, ठीक है। इसकी पूरी नाम का तो जो है ना नेपियर्स कांस्टेंट की, पाए की, इनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसको इंटरेस्ट है सिर्फ वही देखे, ठीक है, ये नहीं कि सब लोग देखे पड़े, मतलब कोई जरूरत नहीं है सच, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी है वो देखना चाहिए उनको। फिलहाल फेमस बेसिस तो ई और 10। अब जैसे लॉन एक्स है, कई बार वो लिख देता है एल एन एक्स, तो एल एन एक्स का मतलब पता क्या होता है, लॉग बेस ई, मतलब ये इतना फेमस हो गया था जब बनाया था ना, तो ये इतना फेमस हो गया था लॉग ई एक्स कि इसको फिर ऐसे लिख दिया गया, इसकी शॉर्ट फॉर्म बना दी गई कि लॉग ई की जगह मैं सीधे लॉन एक्स लिख दूंगा। अगर कोई बोल के भाग जाए एल एन एक्स या फिर कोई बोले लॉन एक्स, ठीक है, दोनों तरफ से प्रोनाउंस किया जाता है इसको, तो दोनों ही का मतलब क्या हो गया, लॉग बेस ई एक्स, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसको हम नेपियर्स एक्स भी बोलते हैं, इसको हम नेचुरल लॉग एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर यार कुछ बंदा यार ई तो गंदा सा नंबर है, उसने 10 बोल दिया, तो ये आ गया कॉमन लॉग एक्स, ठीक है, तो लॉग बेस 10x, इसको बोलते हैं लॉग एक्स। तो कई बार क्या होता है, हम सिंपल लॉग एक्स लिखते हैं और मैं बोलते हैं लॉग 2, तो लॉग 2 का मतलब यही है कि लॉग 2 विद बेस 10, ठीक है ना। तो लॉग 2 का मतलब क्या होता है, ये होता है, समझ रहे हैं। मतलब कभी भी तुम्हें सिंपल बोल रहा है ना लॉग एक्स या लॉग वाई, उसका मतलब क्या है कि बेस यहाँ पर 10 ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग बोलते हैं। तो बस इतना काफ़ी है। तो यार अभी लगभग 57 मतलब लगभग 1 घंटे की क्लास होने वाली है हमारी। तो मेरा पॉइंट क्या है कि इन सारे को फटाफट से रिवाइज कर लो, ठीक है। फिर अभी अगले लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, 24 ये, ठीक है, 24 तो ये क्वेश्चन करेंगे, और 24 प्लस 34, 24 प्लस 34 यानी कि 58 क्वेश्चन, कितने 58 क्वेश्चन अगली क्लास में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, प्रोवाइडेड क्या है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, 80 क्वेश्चन का होमवर्क दूंगा, ठीक है। थैंक यू। अभी कोई होमवर्क नहीं है, तुरंत रिवाइज करना और अगला लेक्चर खोल लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।